नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जियोफाई अकेडमी पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो असद का एनकाउंटर हुआ, जो कि अतीक के तीसरे नंबर के बेटे थे, तो उनका एनकाउंटर कैसे हुआ और इसके पीछे क्या प्लान था, और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं असद की इनसाइड स्टोरी क्या रही। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, यही बात करने वाला हूँ। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। तो मैं आज बात करने वाला हूं असद की इनसाइड स्टोरी, जिसका एनकाउंटर हुआ, जो कि मारा गया, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूं असद की इनसाइड स्टोरी क्या रही। सबसे पहले असद की जो इनसाइड स्टोरी है, इसका अतीक के नैनी जेल लाने का क्या कनेक्शन है, इसका और असद की इनसाइड स्टोरी का। क्या इसके पीछे पुलिस का कोई प्लान था, पुलिस की टीम का कोई प्लान था, या फिर कोई साजिश थी? क्या कैसे हुआ, इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया, आज मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा अतीक के बारे में आपको बता दूँ। आपको पता है अतीक है क्या है? माफिया है, ठीक है, आपको पता है। और ये भी आपको पता होगा 24 फरवरी 2005 को उमेश पाल की हत्याकांड की थी, जो कि प्रमुख क्या था, एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, जो उमेश पाल था प्रमुख गवाह था, ठीक है। तो वो उसी के चलते अतीक अहमद ने उसको मार दिया था। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, ये अतीक अहमद है कौन? अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम से ये 5 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। 5 बार, रिकॉर्ड 5 बार। मैं अगर बात करूं तो अतीक जो था 5 बार लगातार विधानसभा सदस्य रह चुका, ठीक। ये है कौन? ये एक माफिया है, एक प्रकार से यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम दिया है माफिया, कि ये जो अतीक है ये क्या है? माफिया है। अब सबसे बड़ी बात, अतीक, अच्छा, अब मैं अगर थोड़ा अतीक के बारे में बात करूं तो अतीक के ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, ठीक है। 100 से ज़्यादा मुकदमे अतीक के ऊपर दर्ज हैं। अब मैं अगर थोड़ी देर के लिए बात करूं इनके परिवार के बारे में, परिवार को अगर थोड़ा जानने की कोशिश करें तो इनकी पत्नी का नाम था शाहिस्ता। पत्नी का इनकी क्या नाम था? शाहिस्ता नाम था। भाई कौन कौन था? भाई इसका केवल अशरफ था, ठीक। इसके आपको बता दें, 5 बेटे हैं, 2 तो नाबालिग बेटे हैं, तीनों को मैं नाम बता देता हूँ। देखिए, अशरफ कौन है? इसका भाई है। शाहिस्ता इसकी पत्नी है, ठीक। और इसके जो 3 बेटे हैं, उमर, अली और असद। उमर, अली, असद। असद तीसरे नंबर का बेटा, अली दूसरे नंबर का, उमर पहले नंबर का, और 2 नाबालिग हैं। तो अब ये तो हो गई अतीक की बात। ध्यान से समझिएगा इस स्टोरी की, जो इनसाइड स्टोरी असद को मारने की रही, ये कैसी रही। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता दूं, जो असद था, ठीक है, असद फरार था, सबको पता है, ठीक है। अब ये जो अतीक है, बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि जो अतीक था, अतीक को जेल क्यों लाया गया? अब अतीक को देखिए, अतीक को तो डर है अभी भी, क्योंकि अब इसके बेटे का एनकाउंटर हो चुका है असद का, क्योंकि आज आपको पता है 13 तारीख है, ठीक है। 13 तारीख को असद का एनकाउंटर हुआ, 13 तारीख को, ठीक। अगर मैं बात करूँ समय, वही लगभग दोपहर 2 बजे, ठीक। इसके 3 साथियों का भी इनकाउंटर हुआ है रात में 2 बजे। एक का, यानी कल की रात जो थी उसका, मतलब कल की रात को 2 बजे उसके एक जो मतलब कुख्यात अपराधी था, उसका जो मतलब मित्र था, एक प्रकार से कह सकते हैं, उसके गिरोह का प्रमुख सदस्य था, उसका नाम है आदित्य राणा। लिख लीजिए, समझ लीजिए, आदित्य राणा। आदित्य राणा कौन था? इसका प्रमुख, एक प्रकार से प्रमुख अपराधी ये भी था, इसके गैंग में शामिल था, किसके? अतीक के बेटे असद के गैंग में। और जो दूसरा था उसका नाम था गुलाम, ठीक। इसका दूसरा साथी कौन था? गुलाम। ये 3 के तीनों, गुलाम, आदित्य राणा और असद, तीनों को एनकाउंटर में मारा गया। अब इसके पीछे साजिश क्या थी, मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा, इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूँ, जब अतीक को जेल से निकाला गया 28 मार्च, 27 मार्च को लेकर के आया गया, 27 मार्च को, 28 मार्च को यहाँ पर इलाहाबाद के नैनी जेल में, सॉरी, कोर्ट में, ठीक। इनका क्या होना था? फैसला होना था। अब देखा जाए तो 28 मार्च को जब इनको लाया गया तो अतीक जो था तब भी डर रहा था, अगर देखा जाए तो,
उसके अंदर भय था क्योंकि यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट का सीधा सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, ठोक दो काम खत्म, यानी एनकाउंटर। अब वो एनकाउंटर से डर रहा था, इससे पहले भी विकास दुबे बड़े बड़े नाम जो थे उनके एनकाउंटर हुए हैं, तो उसी दहशत में था। खैर इसको सड़क के रास्ते लाया गया। अच्छा, सड़क के रास्ते लाने का, सड़क के रास्ते जो पुलिस लेकर के आई, इसको सड़क के रास्ते से ही लाने का मेन उद्देश्य क्या था, तो मैं आपको बता दूं। अगर सड़क के रास्ते से अगर इसको लाया जाएगा अतीक को, तो सबसे पहली चीज़ हो सकता है अतीक को बचाने के लिए इसके जो गिरोह के लोग हैं, इसके परिवार के जो लोग, इसका बेटा जो है, तीनों फरार जो चल रहे थे, बेटा जो इसके तीनों बेटे फरार चल रहे थे, उसमें कोई ना कोई फंस जाए, इसीलिए इसको रास्ते मतलब सड़क के रास्ते से इसको लाया गया। नहीं इसको हवाई जहाज़ से भी मतलब लाया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, बाई एयर भी आ सकता था, बट इसको किससे लाया गया? लाया गया सड़क के रास्ते से। जब इसको 27-28 मार्च की बात है, जब इसको पहली बार कहाँ लाया गया? इलाहाबाद। तो जब इसको इलाहाबाद लाया जा रहा था, तो देखा गया कि जो इसके घर परिवार की गाड़ियाँ पीछे थी, उनके पीछे 2-3 गाड़ियाँ संदिग्ध दिखाई पड़ी। तब पुलिस को क्या हो गया? संदेह हो गया कि हो सकता है इसका बेटा हो अतीक का, और इसके कुछ गुर्गे हों। तो पुलिस ने वहीं पर समझ लिया कि ये कन्फर्म है कि ये आएगा ज़रूर। तो जब 28 मार्च को इनको क्या हुआ? आजीवन कारावास हुआ अतीक को। तो वहाँ से फिर शिफ्ट किया गया कहाँ? अहमदाबाद गुजरात जेल। अब देखिए वहाँ से, यानी कल के दिन मैं आपको बता दूं 12 मार्च को क्या थी? इसकी पेशी थी। अगर देखा जाए तो पेशी ऑनलाइन भी करवाया जा सकता था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस के जरिए भी इसकी पेशी हो सकती थी। लेकिन पुलिस लेकर के फिर क्यों आई, और लाने के लिए फिर उसने सड़क मार्ग ही क्यों चुना? सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो पुलिस ने एक प्रकार से जाल बिछा रखा था, उसको सब पता था, उसके जितने भी रूट थे सब ट्रैक कर लिए गए थे, जितने भी उसके रूट थे लाने के, सारी जगह ट्रैक थी एकदम, जितना ट्रैक था सब रूट कर लिया गया था। अब देखिए यहीं से सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि जब कल के दिन लाया जा रहा था किसको? अतीक को, यानी कल के मीन्स परसों के दिन, तभी पता चल गया था कि इसका जो बेटा है कौन? असद, ठीक, ये जो है ये पीछे लगा हुआ है काफिले के पुलिस के। तो पुलिस की निगाह में चढ़ गया था। अब पुलिस को तो कन्फर्म था कि ये आएगा ज़रूर, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इसको लेकर के आया था 28 मार्च को, तभी इनको पता चल गया था, और जब संदिग्ध गाड़ियाँ दिखी तभी पुलिस को लग गया था। तो पुलिस ने इस घटना को इसीलिए मतलब इसी तरीके से अंजाम दिया कि चलो हम ले चलते सड़क के रास्ते से, और जब ये आएगा तब हम इस घटना को अंजाम देंगे। और वही आपने देखा, आज रिजल्ट आपके सामने है। बहुत लोग समाजवादी पार्टी के हैं, किसी भी पार्टी के हों, उल्टा सीधा सवाल कर रहे हैं। देखिए ये सही है देखा जाए तो एक प्रकार से, क्योंकि हमारा जो संविधान है, संविधान बहुत लचीला है देखा जाए तो आज के समय में। क्योंकि अब बताइए जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा अधिक मुकदमे हों और कितनी हत्याएं जिसके नाम शामिल हो, उसको आजीवन कारावास। अरे इसको तो फांसी मिलनी चाहिए थी, लेकिन फांसी नहीं मिली। और इसका भाई जो है अशरफ, इसको बरी कर दिया गया। ये क्या है? तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एनकाउंटर सही है। क्योंकि बताइए अब इसमें संविधान में होता क्या है, देखा जाए तो संविधान हमारा आज भी अन्य देशों के मुकाबले अगर तुलना की जाए तो बहुत पीछे है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 2 पक्ष बैठते हैं, 2 वकील होते हैं, एक विपक्ष का और एक सामने वाला। यानी जब दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं तो एक उस पक्ष का वकील होता है, एक उस पक्ष का वकील होता है। दोनों वकील दोनों पक्षों से पैसा लेते हैं। अब जिस पक्ष के पास ज़्यादा पैसा होता है, भले ही वो क्यों दोषी न हो, लेकिन वो निर्दोष साबित हो जाता है कोर्ट में और वो बच जाता है, और जो दोषी होता है और निर्दोष होता है उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ये है भारत का संविधान। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सही हुआ। अब मैं थोड़ा अगर आपको बताऊं इनसाइड स्टोरी कि जो असद था, असद की जो इनसाइड स्टोरी, असद के जो कारनामे थे, कुछ काली करतूतें थी, मैं उसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ। पहली चीज़ तो स्कूलों में शिक्षकों की पिटाई करता था ये असद जो था, ठीक, छात्रों के साथ गुंडागर्दी करता था। चाचा अशरफ जो इसका था, यानी अतीक का भाई अशरफ यानी इसका चाचा, ये चाचा से क्या लेता था? ट्रेनिंग लेता था, ठीक। बड़े भाइयों के जेल जाने के बाद अतीक का गैंग यही चला रहा था। कौन? बेटा असद। ये इसके कुछ काले कारनामे थे जो मैंने आपको बताए। इसी तरह से असद को जाल में फंसाया गया, जो मैंने आपको इनसाइड स्टोरी बताई कि असद को निकालना और एनकाउंटर करना, ये कैसे पूरा सिस्टम हुआ। गुजरात से अतीक को 2 बार
यहाँ प्रयागराज लाना। अब सबसे बड़ी समस्या है कि जो अतीक है ये अहमदाबाद गुजरात जो है वहाँ जाने से इनकार कर रहा है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, हो सकता है मेरा इनकाउंटर भी हो जाए। तो ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है कि अतीक का भी इनकाउंटर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो रही असद की इनसाइड स्टोरी जो मैंने आपको बताई। इसी तरीके से इस घटना को पूरा अंजाम दिया गया। अच्छा, बहुत जैसे असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही आपको फैसले करने, अगर ऐसे ही गवर्नमेंट फैसले करती है तो कोर्ट बंद कर दिए जाएँ। तो भाई क्या किया जाए, क्योंकि कोर्ट, मैंने बताया नहीं, कोर्ट का अगर मैटर देखा जाए तो कोर्ट बहुत, भारत की जो कोर्ट है एक प्रकार से, भारत का जो संविधान है बहुत लचीला है। मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि बताइए, मर्डर आदमी 2 साल 3 साल पहले करता है, 10 साल पहले करता है, उसको सज़ा 10-15 साल बाद होती, 3-4 साल बाद होती है। क्यों होता है? लचीले संविधान की वजह से ही है। तो आप लोगों ने समझी होगी आई होप कि जो असद की इनसाइड स्टोरी रही, मैं सब दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। जो उससे काली करतूतें मैं भी वो स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिए आप लोग, मैं लगा दे रहा हूँ। स्कूलों में की थी शिक्षकों की पिटाई, छात्रों के साथ करता था गुंडागर्दी, चाचा अशरफ से लेता था ट्रेनिंग, कई वीडियो भी आ चुके हैं सामने। बड़े भाइयों की जेल जाने के बाद चला रहा था अतीक का गैंग, और अतीक अहमद के परिवार की भी मैं कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूँ, कौन कौन थे, ठीक है, इनके परिवार में। लगभग अब इनकी बर्बादी का समय शुरू हो चुका है। और बाकी मैं आपको बता दूं, 24 फरवरी प्रयागराज में विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह रहे, यानी जो प्रयागराज में विधायक राजू पाल था उसकी हत्या तो अतीक ने की थी, और उस हत्याकांड के जो गवाह थे उमेश पाल, उनकी हत्या 24 फरवरी को की गई। अब 27 फरवरी हत्याकांड में शामिल अरबाज को मार गिराया गया, 27 फरवरी को। 6 मार्च को हत्याकांड में शामिल शूटर उस्मान का भी एनकाउंटर हुआ, और 13 अप्रैल अतीक का बेटा जो असद था उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।